नमस्कार, आप सीधी तस्वीरें मॉडल टाउन से देख पा रहे हैं, जहां पर जाटल रोड पर फैक्ट्री में जो यूनाइटेड ओवरसीज में आग लगती है और उसके साथ लगते मकानों में भी काफ़ी दरारें आई थी और प्रशासन द्वारा मकान इनके खाली करवा दिए गए थे। उस दिन से इनको फ्लैटों में शिफ्ट कर दिया गया था। फ्लैट मालिकों ने भी इनको वहाँ से फ्लैट खाली करने के लिए बोल दिया है। ये जो परिवार हैं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी कमिश्नर ऑफिस जाते हैं, कभी डीसी ऑफिस, कभी विधायक के पास जाते हैं, पर इनकी समस्या कोई समाधान नहीं हो रहा। 2 महीने का समय हो चुका है जब इनके घर खाली कराए गए थे। फैक्ट्री का मलबा तो हटा लिया गया है, इनके मकानों में जो दरारें आई थी और जो दीवारें गिरी थी उनका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। ये लगातार इसी समस्या को लेकर कभी विधायक, कभी निगम कार्यालय, कभी डीसी ऑफिस जा रहे हैं, पर इनकी समस्या कोई समाधान नहीं हो रहा। आज ये फैक्ट्री मालिक के घर पर आए हैं और फैक्ट्री मालिक से क्या बातचीत हुई है इन्हीं से जानते हैं। जी, फैक्ट्री मालिक के घर आए हो, क्या बातचीत हुई है आपकी? सर, वो 2 महीने से धक्के खाने के बाद प्रशासन से हम तो आज फिर फैक्ट्री मालिक के पास ही आए हैं। मैं सर, हमारा कोई समाधान करो, क्योंकि आपके कहने पे हम हर जगह धक्के खा चुके हैं। अब हमारी हर जगह से उम्मीद टूट चुकी है और उधर फ्लैटों वाले प्रेशर दे रहे हैं भी अपने मकानों का जल्दी से समाधान करवाओ। तो यही उम्मीद लेकर आज हम फैक्ट्री मालिक से मिले, तो उन्होंने हमें सिर्फ 2 दिन का टाइम मांगा हमसे। वो कहने लगे भी अब आप हमें 2 दिन का टाइम दे दो, मैं बातचीत करता हूँ अपने लेवल पे, जो जैसा होता है मैं आपके लिए करता हूँ। अब 2 दिन बाद देखते हैं वो क्या करेंगे हमारे लिए। विधायक के पास गए, डीसी के पास गए, नगर निगम आज यहाँ पे आए, दर दर के ठोकरे खाने पड़ रहे अपने मकान में जाने के लिए। 2 महीने से हम दर दर की ठोकरे खा रहे हैं। हम विधायक जी से भी मिलते हैं, डीसी साहब से मिलते हैं, फिर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। सिर्फ हम जो अपनी समस्याएं लेके जाते हैं उनको मार्क कर दिया जाता है और आगे भेज दिया जाता है, वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। 2 महीने से हम तो थक गए हैं। आज हमारे बच्चे भी, जो बच्चे स्कूल में जाने लायक थे, आज हमारे साथ सड़कों पे खड़े हैं। उधर फ्लैट मालिक है, उन्होंने भी आप पे दबाव बना दिया भी खाली कर दो यहाँ पे। अब कहाँ जाओगे आप? अब यही उम्मीद लेके, सोच के भी, अपनी समस्या लेके फैक्ट्री मालिक के पास है। जब हमारा तो कुछ करो, अब हम कहाँ जाए? घर तो हमारे टूट चुके हैं और वो उधर से प्रेशर दे रहे फ्लैटों वाले, अब हमारी समस्या का समाधान आप करवाओगे। तो उन्होंने इस एवज में 2 दिन का टाइम मांगा हमसे। आंटी जी, आप भी आए हो, आप भी लगातार कभी विधायक के पास जा रहे हो, क्या लगता है इस समस्या समाधान हो पाएगा? प्रशासन ने तो देखो सभी जगह हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा हमारे पास कोई भी ऐसा नियम या योजना नहीं है जो आपके घर बढ़ा कर दे। और आज हम फैक्ट्री मालिक के पास घर पे आए हैं, कोठी पर। उन्होंने हमें 2 दिन का आश्वासन ही दिया है। वो हमारा जितना घर डैमेज जो है वो मुआवजा देने से बिल्कुल इनकार कर दिया है और कहने लगे मैं सिर्फ ओनली रिपेयर ही करवा के दूंगा। सांसद संजय भाटिया आपके पास आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपके मकान ठीक करवा के दिए जाएंगे। आए थे जी, संजय भाटिया भी आए थे, प्रमोद बीज भी आए थे, डीसी साहब भी आए थे। हमें आश्वासन दिया गया था कि हम आपके घरों को ठीक करवा कर देंगे, टाइम पर देंगे। हमें सारी समस्याएं रखे गए थे और भी काफ़ी बातें, लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और भी यहाँ पे परिवार हैं जो यहाँ पर आए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। बेटा, स्कूल में जाने का समय था, यहाँ पे आ रहे हो मिलने के लिए? हाँ जी सर, स्कूल से भी छुट्टी ले, कॉलेज में पढ़ती हूँ मैं, कॉलेज से भी छुट्टी ले रखी है, तब आए हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे और भी हैं, सारे आए हैं स्कूल से छुट्टी लेके। और पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो गया है इन प्रॉब्लम से। और क्या, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। और चोरियाँ भी हो रही हैं घरों में। अब 2 महीने का समय होगा, आप अपने घर को छोड़ के दूसरे फ्लैट में रह रहे हो, अब वहाँ से भी आपको खाली करवाने के लिए बोल दिया गया है। अब आगे क्या से, कहाँ पे जाओगे, कहाँ रहोगे, क्या करोगे? कुछ भी नहीं पता है हमें तो, कहाँ जाएंगे आगे, कुछ भी है। बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और स्कूल से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ाई का भी लॉस हो गया है। समझ ही नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। और महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं। जी, आप भी यहाँ पे आए हो, किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है आपको? बस क्या करें, हम तो परेशान हो रहे हैं। हमारा तो घर भी गया, सब कुछ गया, क्या करें? बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही, इतना दूर से रोज़ बच्चों को पहुंचाओ ले जाओ, कुछ नहीं हो पा रहा है। हमारे तो बच्चे की पढ़ाई भी जारी है और वहाँ से फ्लैट वाले भी हमें निकाल रहे। बताइए हम कहाँ जाएं, क्या करें? हमारा तो कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है। इनके पास आए तो ये भी कह रहे चलो 2 दिन के टाइम के बाद देख लेते हैं क्या होता है। आप भी यहाँ पे आए हो, लगातार विधायक के ऑफिस, डीसी ऑफिस, निगम कार्यालय घूम रहे, लगातार चक्कर लगा रहे हो, कोई समाधान हुआ है? अब लगता है समाधान हो पाएगा कुछ? अब तो ये बता रहे हैं, परसों का टाइम दिया है, देखते हैं क्या होता है। किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी अब क्या, बच्चों को लेके इधर उधर भटक रहे हैं, वहाँ रह रहे थे, आना जाना पॉसिबल हो रहे हैं, अब इधर उधर कर रहे हैं, क्या करें। बुजुर्ग महिला भी यहाँ पर, ये भी लगातार चक्कर लगा रही है। माता जी, क्या लगता है, फैक्ट्री मालिक से मिले हो, बातचीत हुई है, विधायक के पास आप जा लिए, डीसी के पास आप मिल लिए, नगर कार्यालय में घूम लिए,
क्या लगता है बातचीत हुई है, क्या कुछ हो पाएगा मकानों का आपका? अब लास्ट उम्मीद रख रहे हैं मालिक के ऊपर। पहले भी उम्मीद से बात चौथे बार आए हैं, 5वीं बार मालिक के पास। अभी तक तो कुछ नहीं हमें सारा मिल रहा है। अभी तो हम तो निराश ही हैं चारों तरफ से। क्या क्या कहा फैक्ट्री मालिक ने आज बातचीत हुई? अब मालिक कह रहा है कि आपके घर की रिपेयरिंग करा के दे देंगे। बताओ, रिपेयरिंग के लायक तो हमारे घर भी नहीं है। बाकी 2 दिन का टाइम लिया है, देखते क्या करेगा मालिक। परेशान तो हो रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा उधर से भी निकाले जा रहे हैं हमारे को। बताओ, हमारी उम्र है धक्के खाने की है। आज 4-5 फेरी मालिक के पास आ चुके हैं। मालिक एक बार भी हमारी सुध नहीं ले रहा जाके। बताओ क्या होएगा हमारा, कहाँ जाए हम? क्या कहोगे जी, लगातार धक्के खाने पड़ रहे हैं अपने मकान में जाने के लिए? हम धक्के खा रहे हैं जी, धक्के खा रहे हैं हम तो 2 महीने से धक्के खा रहे हैं। और कर क्या रहे हैं, चारों तरफ से ना उम्मीद मिल रही है, हमने तो कुछ भी नहीं मिल रहा। ये फैक्ट्री वाला कह रहा है 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन के बाद बताऊंगा मैं आप लोगों ने, और रिपेयरिंग करवा के दूंगा। आपने तो बोल दिया रिपेयरिंग करवा के दोगे, हम तो मर जाएंगे उसके नीचे आके। नुका ऐसे कैसे मर जाओगे? अभी तुम तो क्लेम भी कर दोगे, फिर करना है मैं क्लेम तो केस तो करना ही पड़ेगा। फिर हमने हम क्या करें, फिर हमारे पास कोई समाधान ही नहीं है। इन्होंने बोला था अभी प्रशासन से बात करो, हम प्रशासन से बात करी, प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बोल दिया भाई हमारे पास तो ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है भाई, ताकि हम आपके घर बनवा के देवें हैं। फिर बताओ, हम तो आखिरी उम्मीद ये फैक्ट्री वाले के पास ही थी। ये भी हाथ खड़े कर रहा है, ये कह रहा है 2 दिन का टाइम दो मना। देखो 2 दिन के बाद क्या होता है। फैक्ट्री मालिक ने इनको 2 दिन का टाइम दिया है, कहा कि वह प्रशासन से बात करेंगे और इनकी समस्या का समाधान करवाएंगे। और भी जो जाट रोड पर रहने वाले हैं वो भी यहाँ पे आए, हमसे बात करेंगे। मिलने के लिए आए थे, जैसे जी, कि प्रशासन के पास आज बातचीत हुई फैक्ट्री मालिक से, क्या बातचीत हुई है, आपको लगता है समाधान हो पाएगा? जी, इन्होंने क्या जी, हम अपने लेवल पे बात करेंगे डीसी कमिश्नर साहब से, और इन्होंने आश्वासन दिया आप 2 दिन का हमें टाइम दो, आपका जो मकान का हम रिपेयरिंग, हमने मुआवजा का डिमांड रखी। उन्होंने कहा जी हम मुआवजा किसी को भी नहीं देंगे, जो हमारे से रिपेयर होगा हम वो रिपेयर बनाएंगे। तो उस पर मैंने ये किया जी, रिपेयरिंग हमारे अनुसार होगा, आप मौके पे आप खड़े रहोगे जी, आप भी और आपका जी जो भी होगा जी, आप मौके पे खड़े रहोगे। जो आप खुद ही कहोगे ये दीवार डेड है, इसको गिरा दो। इतना डेंजर हो चुका मकान के, उसमें रिपेयर का तो मायने रखते ही नहीं, तो टूट के ही बनेंगे जी सारी मकान। फिर भी आश्वासन दिया मालिक ने कि हम खुद आएंगे मौके पे और रिपेयरिंग जो भी जैसा भी होगा हम आपका पहले से बढ़िया बना के देंगे, जो रिपेयरिंग का होगा। अब फैक्ट्री मालिक से जो बातचीत हुई है, आप संतुष्ट हो? अब फैक्ट्री मालिक से जब तक हमारे मौके पे मकान पे नहीं आएगा, जब तक हम संतुष्ट नहीं है जी। अभी तो ये लगा लो प्रशासन की तरह ये भी टाल लिया जी, सिर्फ 2 दिन का टाइम लिया। देखो 2 दिन में ये क्या करते हैं जी। यहाँ से घर टूट पे वहाँ से फ्लैट का लिया, हमारे को तो रेंट 2 महीने का समय होगा, लगातार चक्कर लगा रहे हो विधायक के पास, डीसी के पास, नगर निगम कार्यालय में, अभी तक कोई काम भी स्टार्ट नहीं हुआ है। वहाँ से आपका दबाव बना दिया है कि भी फ्लैट भी खाली करो। वहाँ से कोई भी काम नहीं हुआ जी। आज पूरे 2 महीने हो गए जी, 22 तारीख को आग लगी थी, आज 22 है जी। अभी तक कोई भी समस्या नहीं है, सिर्फ धक्के खाने के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा जी हमें। सारे दिन सवेरे आ जाते 8 बजे, कभी उनके ऑफिस, कभी उनके घर, कभी उनसे मिलना, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन आपका हो जाएगा हो जाएगा। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ जी, कोई कार्रवाई नहीं हुआ जी। मकान मालिक से मिलोगे, कहाँ से हुई अंदर आपकी? हम मकान मालिक से कहने बाद जैसे मीडिया आ गए थे, पीछे से हमने नहीं बुलाए थे, मीडिया आ जाते हैं, आप लोग आ गए तो आप लोगों का कहने लगे आप अपना कैमरा और माइक बंद करो, इनको क्यों लेके आए हो। और भी हैं जो वहाँ के रहने वाले हैं, जटल रोड के, जो मकान आग की चपेट में आए थे और इनका काफ़ी नुकसान हुआ था, मतलब दरारें आई थी, कुछ मकानों की तो दीवार भी गिर गई थी। उसी दिन से इनके मकान खाली करा के इन्हें फ्लैटों में शिफ्ट कर दिया गया था। अब वहाँ से भी मालिक द्वारा दबाव बना जा रहा है कि वह फ्लैट खाली करें। ये अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। आज ये फैक्ट्री मालिक के मॉडल टाउन घर पर पहुँचे हैं और उनसे बातचीत की है कि इनकी समस्या का समाधान किया जाए। जी, फैक्ट्री मालिक के पास आए, उस समस्या को लेकर लगातार धक्के खा रहे हैं जी, बड़े परेशान हो रहे हैं लगातार, मतलब इतने चक्कर काट रहे हैं डीसी साहब के पास, विधायक जी के पास, सांसद जी के पास। डीसी साहब कमिश्नर साहब के पास मार्क कर देते हैं फाइल को, कमिश्नर साहब हाथ खड़ा करके कह देते डीसी साहब भी करेंगे, दोबारा डीसी साहब के पास आते हैं, दोबारा फिर डीसी साहब बोल देते नहीं कमिश्नर ही करेंगे। मतलब हमारे को एक दूसरे पास गुमराह किया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, उधर जाओ कभी उधर जाओ, हमारी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसी कारण हम थक हार के अब लास्ट में हम फैक्ट्री ओनर के पास आए थे, उनको बोला गया कि हम प्रशासन से परेशान हो चुके हैं, आप बता दीजिए आपकी तरफ से कुछ कार्रवाई होती है ठीक है, नहीं तो हम अपनी तरफ से देखेंगे जो भी कुछ रहेगा। सब छोटे से लेके बड़ा सब लोग आए हुए हैं, हमारे को वहाँ से फ्लैट से खाली किया जा रहा है सब कॉलोनी वालों को, तो कॉलोनी वाले बड़े परेशान हैं। तो इसलिए फैक्ट्री ओनर के पास आए थे, उन्होंने हमारे को 2 दिन का समय दिया है कि 2 दिन के अंदर जो भी कुछ भी होगा हम आपको बता देंगे प्रशासन से बात करके। क्या लगता है बातचीत से समाधान हो पाएगा समस्या का? चलो 2 दिन का वेट करते जी, देखते कुछ होगा तो ठीक है, लेकिन हमारे को लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हम भी लगातार प्रशासन से धक्के खा ही रहे हैं, अभी तक तो कुछ उचित कार्रवाई हुई नहीं है। अगर कार्रवाई होनी होती तो हमारे ऊपर ही हो जाती, हमारे कहने से ही हो जाती। तो फैक्ट्री ओनर के लगता है कि उसके कहने से कुछ होगा तो देख लेते हैं, 2 दिन का वेट कर लेते हैं। उधर से जो फ्लैट में शिफ्ट किया गया था वहाँ से भी खाली बिल्कुल करने जी, फ्लैट खाली करने के लिए उन्होंने बोल दिया है
कि फ्लैट खाली कर दीजिए। उन्होंने टाइम दिया था कि सोमवार तक खाली कर दीजिए, लेकिन अभी तक दोबारा आए नहीं है। उनको रिक्वेस्ट करने के बाद हमने रोक दिया है कि हम खाली नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं, हम रेंट पे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारे घर होते हुए हम रेंट पर रहेंगे तो फायदा क्या हमारा मकान बनाने का। तो इसलिए हमारे को अभी तक दोबारा हमारे को कहने के लिए नहीं। अब 2 दिन का वेट है, देखते इतना वो प्रशासन वाले हो सकता है वो खाली करवाने के लिए भी बोल दे हमारे को। जब मकान खाली कराए गए थे, शहरी विधायक प्रमोद भी, सांसद संजय भाटिया भी आपके पास गए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था भी आपके मकान के जो भी नुकसान हो उसकी भरपाई की जाएगी, उनको ठीक करवा के दिया जाएगा जी। अब उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? उन्होंने आश्वासन दिया जी, उसके बाद कोई कुछ नहीं हुआ जी। खाली कागज से दे जा रहे हैं, एप्लीकेशन दे जा रहे हैं, देखते हैं, कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ जी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और वहाँ से फ्लैट भी, उसके बाद फ्लैट जो रहने के लिए फ्लैट बोला था उन्होंने, जो फ्लैट दिए देने के लिए, तो फ्लैटों को भी हमारे को ये बोल के नहीं दिए गए थे कॉलोनी वालों को कि उसमें 1 महीने के लिए आपको रहना है। अगर 1 महीने के लिए बोलते तो हम खाली नहीं करते, वहीं पे ना खाली करते। उनको ये बोल के दिए जब तक आपके मकान रिपेयर नहीं होंगे तब तक आपको रहने की जगह वहीं पे मिलेगी, अपने फ्लैट में ही रहना है। 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। अधिकारियों से मिले, सबसे मिल चुके हैं जी। लगता है आप आगे 2 दिन के बाद भी नहीं होता कुछ तो कानून का सहारा लोगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो कॉलोनी वालों के, हम सब कॉलोनी वाले के साथ में, गली वालों जिसका नुकसान हुआ है हम सब उनके साथ में, कॉलोनी वाले। तो अगर ऐसा चलता रहेगा तो ये कोई पार्टी वाला कोई कुछ नहीं है जी यहाँ पे। तो जब विधायक जी भी नहीं सुनेंगे, सांसद जी भी नहीं सुनेंगे, और तो जो शहर का मजिस्ट्रेट मतलब कमिश्नर साहब भी नहीं सुनेंगे बात, तो बताओ सुनेगा कौन? हम तो बेसहारा हो गए ना कॉलोनी वाले, जो जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, सोने के लिए छत नहीं, बताओ कैसे क्या होगा जी उनके लिए। ये जाटल रोड मुखिया कॉलोनी के रहने वाले व्यक्ति है, जिन जो फैक्ट्री में 2 महीने पहले आग लगी थी, उनकी आग की चपेट में इनके मकान भी आए थे और उनकी मकानों की दीवारें भी गिर गई थी और उनका जर्जर हालात हो गए थे, जिसके द्वारा प्रशासन और सांसद संजय भाटिया, शहरी विधायक प्रमोद जी ने इन्हें आश्वासन दिया था कि इनके मकानों का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। पर 2 महीने का समय गुजर जाने के बाद भी आज तक वहाँ पर सिर्फ एक बार ही सर्वे किया गया है, वहाँ पर कोई काम शुरू नहीं किया गया। और जहाँ पर इनको फ्लैटों में शिफ्ट किया गया था, वहाँ से भी फ्लैट मालिक ने इनको फ्लैट खाली करने के लिए कह दिया। ये अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आज मॉडल टाउन के जिस फैक्ट्री में आग लगी उसके मालिक के घर पे आए हैं और इन्होंने उनसे बात की। फैक्ट्री मालिक ने इन्हें 2 दिन का आश्वासन दिया है कि वह प्रशासन से बातचीत करेंगे। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालें। अपने सहयोगी नवीन कुमार के साथ मैं धर्मवीर सहराव, सिटी तेलंगाना न्यूज़ पानीपत। नमस्कार।